ओम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे बाबा की मुरली 3 नवंबर 1992, 1992। मुरली का टाइटल है रूहानी रॉयल्टी की निशानी, सदा भरपूर संपन्न व तृप्त। ये ऑलरेडी मुरली हमने कल से शुरू की है। कल इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा और बाबा ने बहुत शानदार तरीके से बताया कि रूहानी रॉयल्टी का अर्थ क्या होता है। ये शब्द लौकिक में तो कभी सुनने में आता ही नहीं है, लेकिन बाबा ने इसका इतना गहन अर्थ बताया है कि हम ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, रूहानी बच्चे हैं और उसमें भी रॉयल्टी क्या होती है। छोटी छोटी बातें बाबा ने बताई, जैसे अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं गुप्त रूप से, उसका भी वर्णन नहीं करना है। उसका भी वर्णन करे तो रॉयल्टी में माना नहीं जाएगा। हम्म, ऐसे कई सारे चीजों पर बाबा ने कल हाईलाइट कराया था। आई होप आप सबने सुनी होगी मुरली, अगर नहीं तो एक बार दोबारा पढ़ना। बहुत विशेष मुरली है ये। आज जो है भाग 2 में हम पार्टियों से मुलाकात पढ़ेंगे। तो वैसे 4-5 पार्टियां हैं। आज हम 3 पार्टी पढ़ेंगे और कल फिर जो बची हुई है वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबी मुरली है। तो आ, पहला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1। सेवा में बिजी रहो तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। हम्म, इसमें बाबा ने सेवा का महत्व बताया है कि सेवा और माया जीत, ये कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं होना। विश्व परिवर्तक कैसे हो गए? शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली। हम्म, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। विश्व परिवर्तक मतलब कोई फिजिकली चेंज नहीं करना, लेकिन वायुमंडल को भी अगर हम अपनी वृत्ति से चेंज कर लेते हैं तो वो विश्व परिवर्तक आत्मा कहलाई जाएंगी। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। वृत्ति, वाणी और कर्म ऐसे संपन्न बन गए हो, ऐसे संपन्न बन गए या विनाश तक बनेंगे। अगर समय संपन्न व संपूर्ण बनाए तो रचना पावरफुल हुई या रचता। तो समय पर नहीं बनना है, समय को समीप लाना है। क्या बोल रहे बाबा? समय पर संपन्न नहीं बनना, लेकिन समय को समीप लाना है। समय का इंतजार करने वाले नहीं हो। जब पा लिया तो पाने की खुशी में रहने वाले सदा ही एवर रेडी रहते हैं। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो, या थोड़ा टाइम चाहिए। एवर रेडी, नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप, इसमें पास हो। एवर रेडी, नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप, इसमें पास हो। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप। या उस समय याद आएंगी कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, छोटे छोटे पोतरों का क्या होगा। यही विनाश हो जाए तो याद आएंगे।
पति का भी कल्याण हो जाए, पुत्रों का भी कल्याण हो जाए, उन्हों को भी यहाँ ले आए। याद आएगा? बिजनेस का क्या होगा? पैसे कहाँ जाएंगे? रास्ते टूट जाए, फिर क्या करेंगे? देख ना, अचानक पेपर होगा। कल जो गुरुवार की मधुबन पांडा भवन में जो भोग का संदेश था, उसमें भी बाबा ने अचानक का पाठ बहुत हाईलाइट किया। बहुत अलग तरीके से बाबा ने अचानक के पाठ को बताया है। आपने अगर सुना होगा तो आपने नोट किया होगा, शशि बहन ने जो लाया था संदेश। तो बाबा कह रहे हैं, सदा न्यारा और प्यारा रहना, यही बाप समान बनना है। जहां है जैसे है, लेकिन न्यारे है। यह न्यारापन बाप के प्यार का अनुभव कराता है। जरा भी अपने में या और किसी में भी लगाव न्यारा बनने नहीं देगा। जरा भी शब्द बाबा यूज कर रहे हैं। जरा भी अपने में या किसी में भी लगाव न्यारा बनने नहीं देगा। न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास नंबर आगे बढ़ाएगा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भव, निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूं। निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं निकल मिलता है, वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति से, मनसा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज मायाजीत बनेंगे। तो सेवा का फल भी मिल जाए और मायाजीत भी सहज बन जाए, डबल फायदा है ना। क्या फायदा है? सेवा का फल मिल जाए, फायदा नंबर एक। और दूसरा है मायाजीत भी बन जाएंगे। कब होगा ये दोनों चीज? जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज मायाजीत बनेंगे। डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज्यादा है। गुरुद्वारा में जाकर सेवा करते हैं ना, वह है स्थूल सेवा। और यह है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। अंडरलाइन। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो, मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से, अपने से चलन से भी सेवा कर सकते हो। यह तो सहज है ना। तो चेक करो कि सदा सेवाधारी है, वाह कभी कभी के सेवाधारी है। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है।
इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई यह बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता है, टांगे नहीं चलती है, क्या करे। देखो बाबा, हर प्रकार का इसके अंदर कवर कर रहे हैं। थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करना। पहले बाबा ने क्या बताया कि अगर आप मनसा सेवा नहीं कर सकते हैं तो संपर्क से तो कर सकते हैं, चलन से तो कर सकते हैं सेवा। हम दिन भर में संपर्क चलन में तो आते हैं ना। हम्म। अगर आप का शरीर इतना भारी है या बीमार हो गए हैं, हम सेवा नहीं कर सकते, तो देखो अभी नेक्स्ट पेज में बाबा क्या बता रहे। शरीर नहीं चलता है, टांगे नहीं चलती है, क्या करे। कोई कहते हैं कमर नहीं चलती, कोई कहते हैं टांगे नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो, आराम से पलंग पर बैठ कर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बेसिकली बाबा क्या बोल रहे हैं, बहाना नहीं चाहिए कोई। हमारे पास बहानों की लिस्ट हो सकती है। कुछ भी करो लेकिन सेवा करो, बाबा बोल रहे, भले लेट के करो, बैठ के करो, बेड पे करो, कहाँ भी करो, सेवा करो। नो बहाना। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। अंडरलाइन। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे तो भगाओ, माया आवे और भगाओ। तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की। और जितना अपने से अपने को बिजी रखेंगे, उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। जितना अपने को बिजी रखेंगे, उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यह नहीं सोच सकती कि क्या करे, वायुमंडल खराब है, तब तो परिवर्तन करते हो। खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, अच्छे को बदलेंगे क्या। तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। तो बुरा तो होगा ही, बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। हम्म? देखो, अगर हमारे पास स्थूल कारण नहीं होते हैं ना, जैसे पहले तो आपने स्थूल कारणों की बात बताई कि टांग नहीं चलती, कमर नहीं अगर चल रही, कमर अकड़ गई है, बीमार है, मनसा नहीं हो रहा है, जो भी है, बाबा ने फिर भी सेवा कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट बहाना क्या हो सकता है कि भाई हम सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन ये लोग खराब है, वायुमंडल अच्छा नहीं है, यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स है और सेवा नहीं हो सकती है, वातावरण बहुत खराब है, गर्मी है, ये है वो है। लेकिन बाबा बोलते हैं अगर अच्छा है तो फिर आप सेवा क्या करोगे, खराब में ही तो सेवा करना होता है। खराब को ही तो बदलेंगे, अच्छे को थोड़ी ना बदलेंगे कोई हम। तो बाबा बोल रहे हैं विश्व परिवर्तन का कार्य किया है, तब तो अब तक भी आपका गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं। तो अपनी महिमा सुनाए, तो अपनी महिमा सुनाते हुए खुशी होती है ना। पांडवों को भी महिमा है, पांडवों की भी महिमा है। लक्ष्मी के साथ गणेश को जरूर दिखाते हैं। तो पांडव अपना कल्प पहले का यादगार अभी स्वयं देख रहे हैं, सुन रहे हैं। खुशी होती है ना। इतनी खुशी है जो कैसे भी दर्दनाक खेल हो, लेकिन आप खुशी में नाचते रहते हो। इंटरेस्टिंग।
इतनी खुशी है जैस कि कैसे भी दर्दनाक खेल हो, आप खुशी में नाचते रहते हो। विजुलाइज करो ये सीन। कितना दर्दनाक खेल हो चल रहा है, लेकिन हम नाच रहे हैं खुशी में। भाव से नहीं नाचना है, म, मन में खुशी से नाचते हैं। क्यों खुशी से नाचते हैं? क्योंकि नॉलेज है नथिंग न्यू, होना ही है। दर्दनाक बातें सुनकर कभी घबराते तो हो? पक्के हो? अगर आप ब्राह्मण आत्माएं पक्के नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान कभी घबराते नहीं हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी घबराते नहीं हैं। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आवे तो पहले सोचो, मेरा साथी कौन? पांडवों ने कितना कुछ सहन किया, लेकिन बाप का साथ होने के कारण विजय बने। हम्म? महाभारत में दिखाया है ना, कितना उनको सहन करना पड़ा। वो तो केवल 5 थे, लेकिन बाप साथ में। वहां पर तो श्री कृष्ण बताते हैं, लेकिन हमें तो उसका यथार्थ ज्ञान पता है ना। बाप अगर साथ है, भले हम एक अकेले क्यों ना हो, सारा विश्व हमारे अपोजिट है, लेकिन विजय पांडवों की ही है। तो विजय की गारंटी है, साथ में बाप है तो विजय बनने की गारंटी है। इसलिए कभी भी किसी बात में भी कच्चा नहीं बनना। दुनिया घबराए और आप खुशी में, मौज में, घबराने वाले को भी शक्ति दो। सदा सामने मौत को दिखाए हुए बाप ही याद आता है ना। सदा सामने मौत को देखते हुए बाप ही याद आता है ना। तो और ही याद में रहने का वातावरण मिला हुआ है। वैसे भी कहा जाता है कि मृत्यु के समय कौन याद आता है। तो आपकी भी अकाले मृत्यु का समाचार मिलता है। मृत्यु लोक को देख अपना स्वर्ग अर्थात अमर लोक याद आता है। आज मृत्यु लोक है, कल हमारा राज्य होगा। यह खुशी है ना। आज को देख कल की याद और ही ज्यादा आती है। तो अभी निर्भय रहने वाले हो ना। अभी ग्रुप 2 डबल हीरो है। इस पोजीशन की स्मृति से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने वाले श्रेष्ठ पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचे हैं, ऐसे ऊंचे ते ऊंचे पार्ट बजाने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। डबल हीरो हो। हीरो तुल्य जीवन है। हीरो तुल्य जीवन भी है और हीरो पार्टधारी भी है। तो कितना नशा हर कर्म का होना चाहिए? क्या नशा होना चाहिए? हीरे तुल्य जीवन और हीरो पार्टधारी। बाबा बोलते, अगर स्मृति में यह श्रेष्ठ पाठ है तो जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है, और जैसी स्थिति होती वैसे कर्म होंगे। तो सदा यह स्मृति रहता है, जैसे शरीर रूप में जो भी हो, जैसा भी हो, वह सदा याद रहता है। तो आत्मा का ऑक्यूपेशन, आत्मा का स्वरूप जो है, जैसा है, वह भी याद आना चाहिए ना। शरीर विनाशी है, लेकिन उसकी याद अविनाशी रहती है। आत्मा अविनाशी है, तो उसकी याद भी अविनाशी रहती है। जैसे यह आदत पड़ गई है कि मैं शरीर हूं, है उल्टा रंग रॉन्ग है, लेकिन आदत तो पक्की हो गई ना। तो भूलने चाहते भी नहीं भूलता। वैसे यथार्थ अपना स्वरूप भी ऐसे पक्का होना चाहिए। शरीर का ऑक्यूपेशन स्वप्न में भी याद आता रहता है। कोई क्लर्क है, कोई वकील है,
बिजनेस करने वाले हैं तो भूलता नहीं। ऐसे यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन की मैं हीरो पार्टदारी हूँ, यह पक्का होना चाहिए। हम्म? मान लीजिए कोई प्रश्न पूछता है, आप क्या करते हो? तो हम तो उनको स्थूल रूप में आंसर देंगे कि भाई हम अ, गृहिणी हैं, या हम बिजनेस करते हैं, या हम ये करते हैं। लेकिन वो उत्तर देने के पहले एक उत्तर हमारे मन में आना चाहिए कि मैं हीरो पार्टधारी हूँ, कि वो वास्तव में हमारा ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन है। और अगर आपको योग्य लगे तो उन्हें बता भी दो, आप क्या करते हैं? हम तो हीरो पार्टधारी है। वो पूछेगा भाई ये क्या होता है। यह पक्का होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। तो चेक करो कि ऐसे नेचुरल जीवन है, जो नेचुरल चीज होती है वह सदा होती है, और जो अननेचुरल होती है वह कभी कभी होती है। बाबा ने लिटमस टेस्ट बता दिया है। नेचुरल किसको कहेंगे? अगर सदा ये स्मृति होती है, कोई भी अचानक से पूछे, फर्स्ट चीज अगर हमें ये याद आता है कि मैं हीरो पार्टधारी हूँ, तो वो नेचुरल स्थिति है। तो यह स्मृति सदा रहनी चाहिए कि हम डबल हीरो है। इस नशे में नुकसान नहीं है, दूसरे नशे में नुकसान है। यह हद का नशा नहीं है, बेहद का रूहानी नशा है। उस नशे में भी सब बातें स्वतः ही भूल जाती है, भूलनी नहीं पड़ती है। यह रूहानी नशा जब होता है तो हद की बातें भूल जाती है, भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब यह स्मृति रहती है कि मैं हीरो पाटधारी आत्मा हूं, तो स्वतः ही हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। हर कर्म से सभी को अनुभव होगा कि यह कोई विशेष आत्मा है, साधारण नहीं। ऐसे समझते हो? तो ऐसे समझते हो, वह जैसे सब है वैसे हम हैं। न्यारे लगते हो, चाहे कितने भी अज्ञानी हो, लेकिन अनेक अज्ञानियों के बीच आप ज्ञानी आत्मा प्यारी अनुभव हो। इसको कहा जाता है हीरो पाठधारी। ऐसे हैं, दूसरे भी अनुभव करे, ऐसे नहीं सिर्फ अपने को समझे, अंदर से समझ से कि ये न्यारे है। न चाहते हुए भी सभी आपके आगे अपना सिर झुकाएंगे, अभिमान का सिर झुकेगा। परंतु इतनी पक्की अवस्था चाहिए, चेक करो और चेंज करो। हर कर्म में अपने को चेक करो कि न्यारी हूं, प्यारी हूं, डबल हीरो स्थित का अनुभव बढ़ाते चलो। एक दो से आगे बढ़ना है, और एक दो को आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं समझो कि दूसरा आगे जाएगा तो मैं पीछे ही जाऊंगा। नहीं, बढ़ाना है, बढ़ना है, बढ़ाना ही बढ़ना है। ब्राह्मण जीवन अर्थात बढ़ना और बढ़ाना। हम्म? अभी आज लास्ट एक और ग्रुप ले लेते हैं, ग्रुप नंबर 3। श्रेष्ठ भाग्य के स्मृति स्वरूप बनो, तो दुख की लहर आ नहीं सकती। श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति, दुख आ नहीं सकती। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख, भाग्य विधाता बाप स्वतः ही याद आना चाहिए। आता ही है ना? भाग्य विधाता और भाग्य दोनों याद रहते हैं ना? क्या क्या भाग्य मिला है, उसकी स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं कि अंदर में तो याद है, नहीं, बाहर दिखाई दे। क्योंकि सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी भी मिल नहीं सकता। सत्युग के भाग्य और इस समय के भाग्य में क्या अंतर है? अभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, क्योंकि इस समय हीरो तुल्य है, और सत्युग में सोने तुल्य हो जाएंगे। तो सदा
दिल में श्रेष्ठ भाग्य की गीत गाते रहते हो, ऑटोमेटिकली बजता है। यह कभी बंद हो जाता है, सदा बजता है, या कभी कभी खराब हो जाता है? क्योंकि अविनाशी प्राप्ति कराने वाला भाग्य विधाता है। जो भाग्य मिला है उसकी अगर लिस्ट निकालो तो कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी। ये अभ्यास कर सकते हैं हम योग में। कभी कभी योग लगता नहीं है ना, सिंपल हम काम कर सकते हैं, हमारे भाग्य की लिस्ट गिनते रहो, सोच क्या क्या है, अचानक हम खुशी में आ जाएंगे। लंबी लिस्ट है ना, इसलिए कहा जाता है, कहा ही जाता है, कितना मिला, क्या मिला, तो कहते हैं अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रही। इससे सिद्ध है कि सब कुछ मिल गया। जो मिला है उसको संभालना आता है। यह, या कभी कभी कोई चोरी करके चला जाता है। माया चोरी तो करके नहीं जाती। माताओं को कभी थोड़ी सी भी दुख की लहर आती है तो उस समय अपना भाग्य भूल जाता है ना, स्मृति में लाते हो। इससे सिद्ध है कि विस्मृति हो गई। सदा स्मृति स्वरूप रहो। दुनिया वाले भाग्य के पीछे भटक रहे हैं और आपको घर बैठे भाग्य विधाता बाप ने भाग्य दिया है, दे दिया है। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। कभी भी अपने को इस श्रेष्ठ भाग्य से अलग नहीं करो। मेरा भाग्य है तो मेरा कभी भूलना है क्या, भूलता है क्या? बाप का दिया हुआ खजाना अपना है ना। इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं बनते हो जो अभी तक भी आपके भाग्य की महिमा कितनी करते रहते हैं। ये कीर्तन है ना, ये कीर्तन क्या है? आपके प्राप्त हुए भाग्य की महिमा है। तो जब भी कोई देवी देवताओं का कीर्तन सुनते हो तो क्या लगता है? समझते हो कि हमारी प्राप्तियों की महिमा कर रहे हैं। चैतन्य में अपने जड़ चित्र की महिमा सुन रहे हो। सबसे ज्यादा खुशी किसको है? कोई को कब नहीं है? नंबरवार तो होंगे ना। सभी नंबर वन हो। विघ्न जीत है। विघ्न जीत में नंबर वन कौन है? कोई भी विघ्न आवे, लेकिन उसको विनाश करने में नंबर वन कौन है? कितना टाइम लगता है? एक दिन लगाया व एक घंटा लगाया। नंबर वन अर्थात कोई भी विघ्न आवे, आने के पहले ही मालूम पड़ जाए। क्या बोल रहे बाबा? नंबर वन अर्थात कोई भी विघ्न आने के पहले ही मालूम पड़ जाए। यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है तीसरा ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप हम कल पढ़ेंगे। आज थोड़ा अभी 1-2 मिनट चिंतन करते हैं हमने क्या क्या सुना, और फिर शेयरिंग करेंगे। ओम शांति।
कि ओम शांति। तो ग्रुप बाय ग्रुप लेते हैं। पहला ग्रुप, क्या बताया बाबा ने? कौन सुनाएगा? जय भाई बताइए। ओम शांति। पहले ग्रुप के साथ बाबा ने माया के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। वृत्ति वाणी कर्म से विश्व परिवर्तन करना है और सेवा में बिजी रहो तो माया आ नहीं सकती। इसलिए हमें सेवा में बिजी रहना है और समीप समय को लाना है। समय पर संपन्न नहीं बनना, क्योंकि समय अभी कितना है कुछ पता नहीं। कब फाइनल पेपर आ जाएगा ये कुछ पता नहीं। करके एवर रेडी रहना है, नष्टो मोही बनना है और स्मृति स्वरूप रहना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। नमिता बहन। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोले बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। तो इसके लिए बाबा ने बताया कि दिन भर कोई ना कोई कार्य में बिजी रहेंगे तो ये भी इसके वजह भी सेवा हो जाए। बाबा ने कहा बहानाबाजी नहीं बनो, लेकिन बिजी रहो। ये बिजी रहने का वृत्ति भी वायुमंडल को परिवर्तन करता है। तो इधर उधर की बात सुनना, वर्णन करने के बजाय अपने ऊपर अटेंशन रखना है। तो अच्छे बन जाए, तो खुद अच्छे बन जाए तो अपनी वाइब्रेशन से वायुमंडल भी अच्छा बन जाएगी। अच्छा नहीं है तो अच्छा बनना है, ये ब्राह्मण बच्चे का कर्तव्य है। यह परिवर्तन हम्म। करना ही तो सेवा है। तो अपनी वृत्ति से, चलन से वायुमंडल को परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते हैं जितना बिजी रहेंगे उतना व्यर्थ से बचेंगे, उतना माया को भगाने का युद्ध से भी बचाएंगे। तो अपनी पार्ट पर अटेंशन रखना है कि मैं हीरो पार्टधारी हूँ। यह स्मृति में रहे तो मेरा पार्ट तो अच्छा होना चाहिए। यह नेचुरल हो जाए तो हर कर्म श्रेष्ठ बन जाएगी। तो हमारा हर एक के साथ कार्य व्यवहार में दूसरों को अनुभव होगी। तो इसी स्मृति में खुद आगे बढ़कर दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बिजी रहने की पॉइंट बहुत अच्छी बताई, लेकिन इस यहाँ पर एक कैच है। बहुत बार क्या होता है ना, हम सब समझते कि हम बिजी हैं, और बिजी किस चीज में हो जाते हैं? दिन भर के लौकिक कार्य में। तो हम तो कह सकते हैं कि भाई हम आज दिन भर बिजी थे हमारे घर में, ऑफिस में, तो हमने तो श्रीमत फॉलो की। लेकिन बिजी रहना किसको कहेंगे यथार्थ रूप से? कि हमारी बुद्धि किसी न किसी सोमान के अभ्यास में, किसी न किसी, जो बाबा मुरली के पॉइंट्स बताते उसके चिंतन में, या फिर सेवा भी कर रहे हैं तो ईश्वरीय सेवा में, कि ये आत्मा भी परिवर्तित हो जाए, या बाबा का बच्चा बन जाए, या जो भी है। या अगर हम स्थूल कार्य कर रहे हैं तो वो स्थूल कार्य के अंदर भी अलौकिकता लाना। हम्म, उस चीज के हिसाब से हमें बिजी होना है। नहीं तो होता ऐसा है कि हम दिन भर ऑफिस के कार्य में भी बिजी रह सकते हैं, लेकिन बुद्धि से हम व्यर्थ विचार कर रहे हैं। तो वैसा बिजी नहीं होना है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो हर कोई बिजी है फिर दुनिया में। हम बच्चे हाँ क्या, बाहर वाले भी बिजी हैं। हम्म। हाँ। तो हाँ ये जी। एक चीज हमें और ध्यान देना है कि बिजी भी रहना है तो बिजी का बुद्धि अर्थ में क्या बिजी है? रहना, बुद्धि में बिजी रहना है। हाँ। अमर ज्योति। ओम शांति। जी। शरीर विनाशी है लेकिन हर समय याद रहता है। आत्मा अविनाशी है लेकिन इसको बार बार भूल जाते हैं। शरीर के ऑक्यूपेशन याद रहते हैं, आत्मा का ऑक्यूपेशन भूल जाते हैं। इसको क्या कहेंगे? सदा न्यारा प्यारा बन के रहना है और अपने आप को बिजी रहना है। जहां तक बिजी रहने की बात है तो हर समय चेक करें कि हम मन और बुद्धि से कहाँ पर जुड़े हुए हैं। असली जुड़ना मन और बुद्धि से जुड़ना ही होता है।
तो मन बुद्धि से जहाँ जुड़े हुए हैं तो वहीं से हमें प्राप्ति होगी। अगर संसार से जुड़े हुए हैं तो डिप्लीट हो जाएंगे, बाबा से जुड़े हैं तो भरपूर हो जाएंगे। ओम शांति। हम्म। हमारे गीत है ना, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ हमारा मन होगा वो जो 7:30 बजे ही बजता है, और सुबह 4 बजे का भी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ हमारी बुद्धि होगी वह एनर्जी जाएगी। और क्या सुना है बाबा ने? शेरू भाई आप सुना, शेर सिंह भाई। ओम शांति भाई जी, यही मेरे मन में भी यही गीत आ रहा था, जैसे आपने बोला ना, तो एकदम जब भाई जी ने बोला ना पॉइंट, तो मेरे मन में भी यही गीत आया। और बाबा ने, मैं पहले पॉइंट में बोलूँ सेवा के बारे में, बाबा ने कहा सेवा में ना कोई बहाना देना ना किसी कहलवाना है, किसी कहलवाने से करेंगे तो जितना जल्ला आधा फल उसको जाएगा, इसीलिए सेवा अपने आप करनी है। जितना सेवा में मन बिजी रखेंगे उतने इजी रहेंगे सारे, माया आ नहीं सकती। ओम शांति। हम्म। ये हमने अनुभव भी किया है। हम साधन सेवा में बिजी रहते हैं, बाबा की गाँव की सेवा मिली हुई है, तो कभी माया आती ही नहीं। ओम शांति। बाबा ने महिमा भी की है। पंजाब साइड के भाई बहनों का ग्रुप था पहला वाला, तो बाबा ने वो ग्रुप जी की भाई। महिमा भी की है। और आप भी शायद भाई से हो, तो हाँ आपको तो जी, हाँ पूरा जी। अनुभव है। हाँ संध्या जी बहन जी आप सुनाओ। भाई। भाई जी ऐसे हुआ, कल हम सेवा में गए, जैसे सुबह 11 बजे, 2 बजे हाँ वापसी हाँ। आए, तो 3 बजे फोन आया, मीटिंग है, नशा मुक्ति का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें जाना। ठीक है जी, उसी टाइम वहीं चले गए। फिर आए 4 बजे, गीता पढ़ा चल रही थी, तो सारा दिन रात 8:30 बजे जुड़ के बिजी, सर नुमा शाम पे बिजी, यहाँ बिजी रहते हैं सारा दिन, तो मैं आती ही नहीं। माया आने का चांस ही नहीं है। माया भी देखेंगे ना, अरे भाई भाई साहब तो बहुत बिजी है, चलो दूसरे को पकड़ते हैं। तो बाबा ही करता है जी। बहुत ओम अच्छा है। शांति। संध्या बहन जी। ओम शांति। ओम जी। शांति। बाबा ने सेवा के बारे में भी कहा है कि यह रूहानी सेवा है, तो सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बनो, चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। बाबा ने कहा है चलो मनसा सेवा करना नहीं आवे तो लेकिन अपने संकल्प से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। तो चेक करो कि सदा सेवादारी है या कभी कभी की सेवादारी है। हम्म। बहाना बाबा बोले, हमारे हम लोग बहाना में एक्सपर्ट होते हैं, तो बाबा के पास हर बहाने का आंसर है ना। बाबा ने बोले टांग नहीं चल रही है, कमर में ये है, तो भी सेवा करो। कि कोई हम लोग ऐसा नहीं कहे बाबा आपने तो ये बताया नहीं था कि हम लोग चल नहीं सक रहे, तो सेवा कैसे करेंगे। हम्म। पापा ने बताया चलन से भी करो, संबंध में भी करो, है ना, हर प्रकार से हम कर सकते हैं। जो जिसको करना होता है ना, वो कोई भी कारण ढूंढ लेगा करने का। और जिसे नहीं करना होगा ना, तो उसके पास हजार कारण हो जाएंगे बहाना देने के लिए। सोचने की बात है। ठीक है, अभी दूसरे ग्रुप, दूसरा नंबर के ग्रुप को बाबा ने क्या सुनाया, दूसरे ग्रुप पे आते हैं। आप सुनाओगे रीना बहन जी? ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को स्मृति दिलाई कि हम कौन हैं। हम हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं, डबल हीरो हैं। तो जैसे पहले मूवीज का कितना क्रेज होता था, अरे इसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, वो जैसे ही हॉल में कितना शोर होने लगता था कि अच्छा उनका वो किस तरह चल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, कितना सबको नशा रहता था। तो बाबा तो कह रहे हम्म। हैं कि तुम बेहद के ये जो ड्रामा है, आप इसमें हीरो पार्टधारी हो, निरंतर ये स्मृति रहे, क्योंकि आप हीरे तुल्य जीवन वाले हो, हीरो पार्टधारी हो। ये नशा हर कर्म में रहे। जैसे जो भी संकल्प कर रहे हैं, तो ये क्या हम स्टेज पे हैं तो हम संकल्प की से भी वृत्ति बन रही है, वातावरण बन रहा है, हम कैसे बोल रहे हैं, हमारे कर्म क्या हैं, जब हम संपर्क में आते हैं तो हम किस तरह व्यवहार कर रहे हैं, हमारी चलन। ऐसा होता ना, कभी सोचते हैं कि हमारी चलन कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम हैं स्टेज पे। तो ये स्मृति निरंतर रहे, और बाबा ने कहा कि ये डबल हीरो स्थिति का अनुभव बढ़ाते चलो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत अच्छी पॉइंट है ना। कभी कोई पूछता है ना हम क्या कर रहे हैं लौकिक में, तो अचानक से हम बोल देते हैं ना कि भाई हम डॉक्टर है, हम सीए है, हम अमुक अमुक कंपनी में काम करते हैं। तो वैसा ही नेचुरल रहे कि भाई मैं तो डबल हीरो पार्टधारी हूँ।
क्या करते हो तुम भाई? हम तो डबल हीरो है, हीरे तुल्य हमारा जीवन है। डिफॉल्ट आना चाहिए, भले हम बोले नहीं। डिफॉल्ट पहला अगर स्मृति वो आ रही है, तो उसको बाबा ने क्या बोला है? नेचुरल स्थिति है। और अगर कभी कभी याद आती है, कभी कभी याद कैसे आती है? योग करते समय, मुरली सुनते समय अगर आ रही है, तो फिर वो नेचुरल नहीं है। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा बार बार, चलते फिरते। भाई मैं कौन हूँ? डबल हीरो पार्टधारी हूँ। हम भले स्थूल कार्य करें, अरे मैं कौन हूँ? भले झाड़ू लगा रहे, हम कौन है? भोजन बना रहे, अरे मैं कौन हूँ? अपने को बार 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 ये जितना हम रिमाइंड करेंगे ना, तो वो संस्कार बन जाएगा। डबल हीरो, डबल हीरो। एक ही संकल्प हम लेवे, एक ही सोमान लेवे, लेकिन बार बार उसे रिपीट करेंगे ना, हमारा जो न्यूरल सर्किट है ब्रेन का, वही काम करेगा। तो जब भी हमें कोई बोलेगा ना आप कौन हो, तो बाय डिफॉल्ट वो आंसर आना चाहिए। तब कहेंगे कि हमारी वो स्थिति हुई है। पूनम बहन जी, आप सुनाइए। ओम शांति। अ, मैं ये श्रेष्ठ भाग्य का पॉइंट बता। तो बाबा ने कहा कि बाबा का जो भाग्य विधाता का पार्ट है, तो हमें हमेशा याद रहता है। और भाग्य विधाता जब याद आता है, तो बाबा ने कहा भाग्य को भी याद रखो। भाग्य की लिस्ट कितनी लंबी है। तो मुझे ये बहुत सुंदर पॉइंट लगी कि जब कीर्तन करते हैं, तो हमारे ही तो भाग्य का चैतन्य में हम सुन रहे होते हैं। तो बहुत जगह पे ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो एकदम से क्लियर वो हो जाता है कि कैसे ऐसे महिमा करते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत भाग्य की बड़ी लिस्ट है, तो उसको हमेशा सामने रखो। कोई भी अप्राप्त वस्तु ही नहीं है। तो इतना सुंदर भाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली हम आत्मा है। ओम शांति। हाँ, ये शायद तीसरे ग्रुप में कहा था ना बाबा ने। यस। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कभी नोट करना सभी, कि जब भी हम कोई आरती सुनते हैं, या कोई जैसे चालीसा होती है, हनुमान चालीसा या राम रक्षा स्तोत्र, या जो भी है भक्ति में बहुत सारे फेमस कीर्तन होते हैं या भजन होते हैं या चौपाई होती है, तो थोड़ा आप रिसर्च करोगे तो देखोगे 50% उसमें ना महिमा ही होती है। क्योंकि उन्हें ये तो पता नहीं है इन्होंने क्या किया। या तो 50% स्टोरी होगी कि इसका वध क्या, उसका वध क्या है, ये मुक्त किया आपने, वो प्रकार का वर्णन होगा। या तो फिर वो अंगों का वर्णन होगा। आपके नयन बहुत शीतल है, आपके मुख बहुत ये है, आपका चेहरा ये है, आपका श्रृंगार बहुत अच्छा है। तो भाई ये किसकी महिमा कर रहे हैं? हमारे ही कर रहे हैं। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, और शिव बाबा को तो शरीर भी नहीं है। तो जब भी हम सुनते हैं, क्योंकि सुनने का मौका तो मिलता ही होगा ना हमें, हमारे परिवार वाले करते हैं या हम कभी मंदिर में जाते हैं, तो तुरंत हमें वो क्लिक होना चाहिए कि भाई ये महिमा कर किसकी रहे हैं? हम आत्माओं की तो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा बाबा ने ये हमें बताया। ये भी एक अच्छा सेवा का और नशे में लाने वाली बात है। विद्या बहन जी, आप सुनाओ। ओम शांति। हाँ, जैसे भाई जी आपने बोला ना कि याद कभी कभी जब भी मतलब निरंतर याद नहीं रहती है, तो एक भाई जी का क्लास सुन रही थी, तो भी उन्होंने बोला कि एक निरंतर याद है और एक एक आपातकालीन याद है। तो मतलब वो बहुत हंसी की बात है कि जैसे अभी आपने बोला कि कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, जब भी जरूरत होगी तभी पापा को याद करते हैं। बाबा अभी ये करना है, मेरी मदद करो। ऐसे नहीं, हमको निरंतर याद रहनी चाहिए बाबा की। जैसे ये बोला ना कि मतलब जो अविनाशी है उसकी निरंतर याद रहनी ही चाहिए। और ये ग्रुप नंबर 2 में भी बाबा ने बोला है कि आत्मा का ऑक्यूपेशन और आत्मा का स्वरूप जो है जैसा है वैसे, जो है जैसा है वही सब सदा ही याद रहना चाहिए। क्योंकि हमेशा हमको तो शरीर का ही ऑक्यूपेशन याद रहता है, लेकिन हम्म। आत्मा तो अविनाशी है ना, तो उसकी याद हमेशा रहनी चाहिए। ओम शांति। हम्म। ओम इसलिए शांति दादी बहन जी जानकी जी बोलो। ने ये रट्टा मार लिया था। दादी जानकी जी ने, मैं कौन, मेरा कौन, हर क्लास के शुरुआत में वो करते थे, स्मृति दिलाते थे खुद को और सभी को। और वो इतना उनको स्मृति रहेगी अंत तक कि उनके लिए बहुत नेचुरल हो गई ये सब चीजें।
जब हम ज्ञान में नए थे, हम सोचते थे यार इतनी बड़ी दादी की हमेशा एक एक चीज क्या बोलते हो, इतनी सिंपल चीजें सबको पता होनी चाहिए। पर फिर बाद में समझ में आया कि वो अभ्यास कर रहे हो उसे पक्का करने के लिए, उसे एक प्रकार से अपना अ, संस्कार बनाना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी शुरू शुरू में लिख लिख कर कितने सारे कॉपियां लिखे, दीवारों पे लिखे। इतने बड़े व्यक्ति है, वो कोई मूर्ख थोड़ी ना है कि भाई ऐसे ऐसे चीजें लिखेंगे दीवार पर। बट उनको भी पता था कि जितना हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, वो चीज़ पक्की हो जाएंगी। तो सोचने की बात है हम कितना वो चीज़ों को स्मृति में ला रहे हैं। तरीका कुछ भी हो, चाहे आप अलार्म लगाओ, चाहे बार बार प्रश्न पूछो, चाहे आप लिखो, लेकिन यस, हमें करना है। चलो समय हो गया, पोल्स आप भर लीजिए। एक लास्ट एक दो पॉइंट भरते सुनते। सुभाष भाई आप कुछ सुना रहे थे। अ, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति सुनना था। कुछ पॉइंट बतानी थी। अब बताना थे कि ये पोल की इसमें गया तो चला गया वो पोल मुझे दिखाओ भाई जी। हाँ जी, पोल भी भर दीजिए, आपका पॉइंट है, ठीक है, कोई बात नहीं। सावित्री बहन, लास्ट पॉइंट आप हाँ सुना जी। दीजिए, फिर तो क्लोज करते लास्ट में मैं कीर्तन वाला ही बताऊंगी, जैसे सिस्टर ने बताया। तो बाबा ने जब यहाँ पर देवी देवताओं का कीर्तन सुनते हो तो क्या लगता है, तो यहाँ पर कीर्तन मतलब श्रेष्ठ कृति का ज्ञान, जो हम अभी संगम युग पर हम जो श्रेष्ठ स्वरूप बनाते हैं, और उनका जब गायन हम भक्ति मार्ग में कीर्तन के रूप में सुनते हैं, तो कीर्तन का अर्थ है उनकी श्रेष्ठ कीर्ति और पवित्र आचरण, और जो हम गुण अभी हम धारण करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि बाजा गाजे के साथ वो कीर्तन करते हैं। तो ये रिवाज हमारा संगम युग का ही है। तो ये संगम युग ही हमें इतनी खुशी दिलाता है। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। तो चलो एक दो मिनट हम फटाफट बाबा को आह्वान करते हैं। बाबा ने इतनी अच्छी मुरली चलाई, और बाबा को हम वतन में चले जाते हैं। एक सेकंड में स्विच हो जाए। मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा के सामने ब्रह्मा बाप को मैं सदा फॉलो करने वाली रॉयल आत्मा, जो हमारी मुरली का टाइटल है रूहानी रॉयल्टी। तो मैं रॉयल आत्मा बाबा को वचन दे रही हूँ कि बाबा आज के दिन मैं अपने आप को बिजी रखूंगी, किसी न किसी सोमान में, किसी न किसी स्मृति में, जैसे मैं आत्मा हीरो पाठधारी हूँ। हीरे तुल्य मेरा जीवन है। इतना बिजी रहूंगी मैं आत्मा कि माया दूर से ही मुझे छोड़कर चली जाए। ऐसे नशे में रहूंगा जो हर समय खुशी में नाचते रहूंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। बाबा से वरदान ले। बाबा मानो मेरे सिर पे हाथ रख रहे हैं और कह रहे, बच्चे सफल भवा, मैं आपके साथ हूँ, आप विजयी हो। और आ जाए पुनः प्रकृति के बीच। मैं आत्मा तैयार हूँ आज का श्रेष्ठ पाठ बजाने। आज 25 जुलाई है। आज ऐसा मेरा पाठ होगा कि बाबा भी ऊपर से देखकर मुस्कुराएगा, खुश होगा कि वाह बच्चे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओम शांति, गुड डे, थैंक यू। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्र है बाबा गुड का। डे ऑल तपस्वी। बाबा शुक्रिया। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया भाई जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। ओम शांति।